तो चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले उसकी बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग जो है तो ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल एक हम लोग पास हुआ करता था, और इसमें जो है जैसे ये जो एंगल है राइट एंगल, इसके सामने वाला को हम लोग हमेशा हाइपोटेन्यूस बोलते थे, और जो एंगल दिया होता था उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर, और फिर ये हो जाता था बेस, है ना। इसको हम लोग याद करने का सबसे अच्छे तरीके भी हम लोगों ने बताए थे हम आपको कि पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ये था इसका, ठीक है। अब इसमें जो ये था वो क्या है, इसका मीनिंग उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता था, साइन हम लोग लिखते थे, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता था, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता था, ठीक है। कोस बराबर क्या होता था, तो बेस और हाइपोटेनस, फिर टेन बराबर क्या होता था, तो परपेंडिकुलर और बेस होता था, ठीक है। इसी का अपोजिट में कॉसेक बराबर क्या होता था, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, फिर होता था सेक थीटा, तो इसके बराबर होता था हाइपोटेनस और बेस होता था, और यहाँ होता था कॉट थीटा, जहां पे हम लोग बेस और परपेंडिकुलर यूज करते थे, ठीक है। इसमें हम लोग को हमेशा वन साइडेड या टू साइड हमेशा दिया हुआ रहता था, तीसरा साइड जो है हम लोग को निकालना पड़ता था, और उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का मतलब थ्योरम का यूज करते थे, ठीक है। तो ये हम लोग काफी अच्छी तरीके से समझ चुके थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of some particular angles, ये था, है ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक तो होता था, लेकिन सम पार्टिकुलर एंगल्स रहते थे उसमें, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हुआ करता था, है ना, जहां पे ये सब का वैल्यू हमेशा दिया हुआ रहता था। तो इस चैप्टर को जब भी हम लोग सॉल्व करते थे तो हम लोग को एक हेल्प की आवश्यकता होती थी, जिसे हम लोग बोलते थे टेबल हम लोग को देखना पड़ता था, जिसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल होता था उसको हम लोग को देखना पड़ता था, और उसके बाद ये सब का एंगल का जो पार्टिकुलर एंगल जो दिया हुआ होता था उसका हम लोग को वैल्यू को पुट करके हम लोग को सॉल्व करना पड़ता था, ठीक है। और तीसरा में था हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता था कि इसमें जो एंगल जो दिया हुआ रहता था उसमें 0, 30, 45, 60 और 90 को छोड़कर दिया होता था, जैसे कि आ गया 2 डिग्री दे देगा, या फिर 43 डिग्री दे देगा, या फिर 62 डिग्री दे देगा, इस तरह से वो दे देता था। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता था कि हम लोग जो है तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री को हम लोग निकालना पड़ता था। जैसे यदि यहाँ पे दे देता था साइन
32 डिग्री, तो इसका मतलब होता था कि हम लोग को यहाँ पे साइन 90 माइनस 32 राइट करना पड़ता था। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से जो माइनस होके आता था तो हम लोग को पता चल जाता था कि 90 डिग्री को पूरा करने वाला कौन है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सब को 90 डिग्री को पूरा करने वाले जो संख्याएं होती थी उसको हम लोग लेते थे, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री में यूज करते थे। और कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग जब यूज करते थे तो उसमें अक्सर देखे थे जो है सो कॉस में, कॉस जो है सो साइन में, टेन जो है सो कॉट में, ये हमेशा बदल जाता था। ठीक है, तो ये जो है सो जब बदलता था तो उसमें ये भी आपको बताए थे कि जब भी ये 90 डिग्री के साथ में प्लस माइनस कोई भी थीटा आदि रहता है, एंगल रहता है, तो वो हमेशा बदल जाएगा। और इसके साथ साथ में जब रहेगा 3π/2 प्लस माइनस जब रहेगा कोई भी एंगल तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो ये भी चीज हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटीज की, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूले भी हम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला जो है सो काफी बेस्ट है, क्योंकि अभी जितने सारे हम आपको अभी कुछ फॉर्मूले जो बताएंगे वो क्वेश्चन पे इजीली सेट हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटीज में हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमेशा जो है सो जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो दो टर्म में रहेगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दिया हुआ रहेगा। आपको जो है सो सॉल्यूशन करना है उसका कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट वाला को लाना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट टर्म वाला को आप सॉल्व कर रहे हैं लेकिन सेकेंड वाला टर्म जो है लेफ्ट राइट हैंड साइड वो नहीं आता है, तो हम लोग को दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है सो कुछ फॉर्मूला आपको लिखकर बताते हैं और उसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और यही चीज यदि हम बोले कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर की यदि बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम लोग बात करेंगे साइन थीटा की, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह से जब हम लोग कॉस थीटा के बारे में जब राइट करेंगे तो ये भी हो जाएगा हम लोग को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूले यदि आप याद रखते हैं तो उससे आपका क्या होगा कि इतने सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी से बनता है, तो आपको ये सब सारे जो है सो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जहां पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इसी तरह से यदि हम लोग फिर इसका राइट करना चाहें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, जहां पे हम लोग माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस यदि हम लोग बाहर निकल लेते हैं तो ये होता है -1, फिर माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, जहां पे ये दोनों आपका कट जाएगा और ऐसे, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो -1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है सो इसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से बाकी टर्म भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसके बराबर 1 हो जाता है। और ये कैसे होता है, तो आप इसको देख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू 1 बाय इसका रेसिप्रोकल साइन होता है, तो ये दोनों कट कर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये सब पे स्क्वायर भी होगा तो भी 1 ही होगा। ठीक है, ये चीज को आप विशेष माइंड में रखेंगे। उसके बाद आता है टेन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉट का फिर इसी तरह से क्या हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा फिर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये होती है, इस पे स्क्वायर रहा तो स्क्वायर भी होगा, और नहीं रहेगा स्क्वायर तो नहीं भी होगा। जैसे कि हम लोग ऐसे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना। इस तरह से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा फिर साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज आपको जो है सो आइडेंटिटीज का चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको जो है सो ये सब सारे जो है सो लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको जो है सो अभी जस्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम आपको लेकर सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सब सारे फॉर्मूले जो है सो यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। बोल रहा है यहाँ पे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 लाने के लिए तो हम लोग समझ गए कि सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में कुछ ऐसे फॉर्मूले थे जहां पे 1 होता था। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर, ये लिख लिए, फिर इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना बराबर जो है सो क्या होता है, कोस होता है, कोस स्क्वायर थीटा, है ना, और इंटू में सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर इसका 1 बाय कॉस का रेसिप्रोकल जो है सो सेक स्क्वायर थीटा होता है, और इसका फिर सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट के आपस में क्या हो गया, 1 इंटू 1 बराबर 1 हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो हम लोग जो है सो यहाँ पे देखें कि जितने भी अभी यहाँ पे सॉल्व हुआ वो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूले अभी जो है हम आपको लिख कर बताए भी थे। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूले आपको बताए भी थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। स्क्वायर भी होगा तो भी 1 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ था, है ना। स्क्वायर में आ गया तो भी यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो इस चीज पे आप विशेष ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां भी हम लोग को 1 लाना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि टेन स्क्वायर थीटा के साथ में कॉट स्क्वायर थीटा जब हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और हम लोगों ने इतना इज इक्वल टू पढ़े थे, यहाँ पे फॉर्मूलेज में आपको बताए थे कि
सेक स्क्वायर थीटा माइनस में ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और इसके साथ फिर एक यहाँ बताए थे कि कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 10 वहां भी है और 10 यहाँ भी है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोग सो, तो यहाँ पे हम लोग इसको जो है सो कॉट में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में टेन स्क्वायर थीटा इतना इक्वल टू हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा। फिर ये कोट का रेसिप्रोकल होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू में फिर टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट कर फिर आ जाता है 1 हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ भी जो है हम लोग का 1 आ गया। तो इस तरह से जो है सब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहेंगे, आप आसानी से सॉल्व करेंगे, है ना। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या है, प्रूव दैट, हम लोग को प्रूव करना है ये जो है सो इसको सॉल्व करना है और ये वाला लाना है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड को यदि हम सॉल्व करेंगे तो राइट वाला ऑटोमेटिक मेरा आ जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि जितने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें हमेशा 2 टर्म दिया हुआ रहता था, जहाँ पे इक्वल का साइन होता था, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं भी जो हम लोग सॉल्व किए हैं क्वेश्चन। जो हम लोग पहला जो होता था यहाँ पे इसको सॉल्व करके कितना लाना है, 1 लाना है, इसको सॉल्व करके कितना लाना था, 1 लाना था। इसी तरह से आपके पास जितने सारे क्वेश्चंस होंगे वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा कि आपको इसका इक्वल टू लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो है सो क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और आपको समझ में नहीं आए कि हमें करना क्या है, तो क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपके पास जो दिया हुआ रहेगा उसको आपको चेंज कर देना है साइन कोस में, ठीक है। साइन कोस कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सबको साइन में रख देंगे या फिर सब कोस में, मतलब मिक्स करके आपका आएगा। जैसे इतना इज इक्वल टू क्या था, कोस आ जाता है, इसके में साइन आ जाता है, तो उस हिसाब से साइन कोस में चेंज कर देना है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और फिर इसमें आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इतना इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो इतना स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे हम लोग का ये हो जाता है 1 और इंटू में हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं ऐसे cos स्क्वायर थीटा इंटू में 1 बाय फिर साइन स्क्वायर थीटा, जिसके प्लेसेस पे इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है इसमें, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसका क्या हो जाता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये आ गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि हैंड्स क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है तो वो इक्वल है राइट हैंड साइड का, तो ये प्रूव्ड हो गया हम लोग, है ना। इस टाइप का आपका जो है हमेशा क्वेश्चन देगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और आपको समझ में नहीं आए कि हमें करना क्या है, तो कुछ नहीं है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको डायरेक्टली जो है आपको चेंज कर देना है, चाहे साइन में या कॉस में, ठीक है। अदर में आप रखेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन यही है कि उसको सॉल्यूशन करने में आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना
करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करेंगे साइन कोस में हमेशा उसे बदलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी और सारे क्वेश्चन आपको कुछ देते हैं और आपको यहाँ पे बनाकर हम दिखाते हैं कि कितने आसानी से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना है, 2 कॉसेक लाना है। ठीक है, कॉसेक थीटा लाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग जो है सो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को जब लेकर चलेंगे तो इसमें ऑलरेडी हमारा जो है सो साइन कोस में बदल चुका, पहले से बदला हुआ है ना। इसमें पहले से साइन कोस में बदला हुआ है, तो हमें क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्टली आप जो है सो एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग इसका एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसको यहीं रहने देते हैं और इसको हम लोग तोड़ देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए इंटू में बी, तो बी की जगह में है कॉस और फिर प्लस में बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। आपको समझाने के लिए हम पूरा डिटेल्स में लिख दे रहे हैं ताकि आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे में हो जाता है हम लोग का साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें देखिए, इसको जब अरेंज करते हैं तो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा और इसको उठाकर इसी के साथ रख देते हैं तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच जाता है ये टर्म पूरा, तो यहाँ लिख देंगे +1 प्लस में 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, फिर वही चीज लिख देंगे जो नीचे पहले से हम लोग का है, 1 प्लस में कॉस थीटा। अब देखिए इतना इज इक्वल टू हम लोग पास कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस, फिर यहाँ पे 1 है, 1 हो गया प्लस में 2 कॉस थीटा और नीचे फिर हम लोग हो जाता है साइन थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा और नीचे फिर हो जाता है हम लोग पास साइन थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा। 2 को यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर जाता है 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में हो जाता है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों आपस में कट गया तो हो गया 2 साइन थीटा। अब 2 इंटू 1 बाय साइन हम लोग लिख सकते हैं इसको, जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि 1 बाय साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फॉर्मूले में इसको जो है सो चेंज किए थे, तो आप इसको राइट कर सकते हैं, है ना। जिस तरह से हम यहाँ पे यूज किए उस तरह से आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे
जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, है ना। ये यहाँ पे यूज करना था, यूज कर सकते, ठीक है। अब देख रहे हैं आंसर आ गया हम लोग पास। तो इस टाइप का हमेशा आपके पास जो जितने सारे क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, केवल आपको साइन कोस में चेंज कर देना है, वो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब वीडियोस में। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब है कि ये जो आप सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, फिर इसी तरह से फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो वो भी आपका tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका हम आपको पहले ही बता दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, जहां पे है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या बताए हैं कि आप जो है इसको सबसे पहले साइन कोस में चेंज कर दे, ठीक है। तो साइन कोस में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है, तो अब डायरेक्टली आप इसे साइन कोस में चेंज करेंगे तो ये लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे राइट करेंगे। फिर इसी तरह से 1/1 प्लस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो नीचे में हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह से यहाँ लेंगे तो आपका नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे तो फर्स्ट टर्म को हम लोग पूरा लिखेंगे तो इतना बराबर जो है सो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए और लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अब क्या करेंगे इसको जो है सो उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा और इतना बराबर जो है यहाँ भी 1 हो जाएगा, जहां पे हम लोग राइट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद क्या किए इसको हम लोग डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है तो tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला हम लोग पास आ गया। तो इस टाइप का हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आप इसको एक और शॉर्टली जो है सो ला सकते हैं, तो कैसे सो देखिए काफी शॉर्टली। तो कैसे, तो इतना इज इक्वल टू क्या होता है तो सेक स्क्वायर थीटा होता है और इतना बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद इतना बराबर हो जाता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और इतना बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा लिखकर फिर इनटू में साइन ऊपर चला जाएगा, है ना, नीचे 1, जहाँ पे आ जाता है हम लोग पास tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आ जाता है, काफी शॉर्टली आ जाता है। लेकिन आपको हम क्या बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है यदि आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली उसे साइन कोस में चेंज कर दीजिए और उसको जो भी आता है जोड़ घटा गुना भागा करते चले जाइए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हम जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो मान लेते हैं कि हमको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि इतना बराबर जो है सो साइन कोस होता है। तो साइन कोस होता है तो ये सारे राइट कर दिए और इसका एलसीएम ले लिए तो इतना आ गया, फिर क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो इतना आ गया। अब इतना इज इक्वल टू 1 होता है तो 1 और फिर इसी तरह से इसको किए एलसीएम लिए और क्रॉस मल्टीपल किए तो इतना बराबर यहाँ भी 1 हो गया। तो वही चीज लिखे, फर्स्ट वाला को राइट कर दिए फिर इसको उलट कर लिख दिए इज इक्वल टू दिस। अब इसने बराबर इतना हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद नहीं था तो हम डायरेक्टली साइन कोस में चेंज करके बना दिए और यदि फॉर्मूला याद है तो हम देखिए शॉर्ट में यहाँ पे कर दिए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे अभी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है
तो 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, आप एंड लगा के सॉल्व करेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर वही चीज दोहराने की कोशिश करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ लेंगे तो 1 प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम लोग इसमें, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पे ले लेंगे तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये क्रॉस ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस में, क्वेश्चन जो है सो माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में फिर वही आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये और ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग पास क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इतना इज इक्वल टू क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि ये आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान में रहे कि सॉल्व करते वक्त आप विशेष पूर्वक से इसको माइंड में रखना है। क्वेश्चन जरा सा भी यदि चेंज होगा साइन में तो फिर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ मिस्टेक बाय मिस्टेक हम यहाँ पे प्लस लिख रहे थे लेकिन ये बन नहीं रहा था। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन चेक करना पड़ गया कि आखिर में क्या नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे माइनस होगा, दोनों माइनस में रहा तो ये माइनस में हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ भी माइनस हो गया और इसको जब उलट दिए तो ये देखिए यहाँ भी माइनस है और ये दोनों आपस में कट गया तो बचा क्या, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, कितना बराबर क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करेंगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली उसको साइन कोस में चेंज करके आप उसे बना सकते हैं। ठीक है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा।